अंतर्मन यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्ते। तो हम बात कर रहे थे ईश्वर पर, आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर साकार है या निराकार है। तो आइए हम आचार्य से सुनते हैं, ईश्वर साकार है या निराकार है। कुछ का मानना है साकार है, कुछ का मानना है निराकार है, तो आप हमें स्पष्ट कीजिए। जी, ये बहुत व्यापक प्रश्न है साकार और निराकार को लेकर के। तो इसमें अलग-अलग लोगों में अलग-अलग मान्यताएँ हैं। साकार में भी कई तरीके से व्यक्ति देखते हैं उसको, ईश्वर को। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साकार का मतलब क्या है? साकार हुँ, मतलब आकार से जो सहित है, आकार वाला जो है। और आकार को जब ऋषियों ने खोला है, तो परिमाण अर्थ में खोला है, मतलब जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊँचाई है, भार वाला है। तो ये सब जिसके अंदर हो, वो आकार वाला कहलाता है। आप हैं, हम हैं और जितने भी लोग हैं या जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सब वस्तुओं का आप देखेंगे कोई ना कोई आकार है, कोई ना कोई ऊँचाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ ना कुछ उसमें परिमाण की परिमाण स्थिति की है। स्थिति रहती है। तो ये सारी वस्तुएँ साकार कहलाएँगी। तो अब ये देखना होगा कि जो साकार वस्तु है, वो ईश्वर होगी या नहीं होगी। अगर हुँ, हम इसको इस तरह से समझें, तो साकार वस्तु में ईश्वरत्व घटेगा या नहीं घटेगा। हुँ, आप देखिए जितनी भी साकार वस्तुएँ हैं, उन साकार वस्तुओं में जो शक्ति सामर्थ्य है, वो सीमित होता है। आप हैं, मैं हूँ, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन सब मनुष्यों का जो ज्ञान है, चाहे वो बल है, चाहे वो सोच है, चिंतन है, उस सब की क्या है, एक लिमिटेशन है। उसके आगे वो बाहर नहीं बढ़ सकते हैं। तो यदि हम ईश्वर को साकार मानेंगे, हम जैसा आप जैसा शरीरधारी अगर उसको हम मानेंगे, तो फिर सबसे बड़ा दोष उसमें ये आएगा कि वो फिर इस संसार को बनाने वाला नहीं हो सकता है। क्योंकि छोटे से मकान को बनाने के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ रही है, कितनी शक्ति सामर्थ्य लगाना पड़ रहा है, कितने सारे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तब जाकर के एक छोटा सा मकान बन रहा है। तो यदि हम साकार मानेंगे, तो फिर वहां पर व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्योंकि साकार वस्तुएं जो भी होंगी और जो भी परिमाण वाली वस्तुएं होंगी, शरीरधारी जो भी होंगे, उनका एक निश्चित शक्ति और सामर्थ्य होगा। अब ये जो संसार है, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को जब हम देखेंगे, तो ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा ये संसार है। हुँ, पृथ्वी कितनी बड़ी है, सूर्य कितना बड़ा है, कितनी बड़ी डिस्टेंस है। तो हम जैसे और आप जैसे मनुष्यों के द्वारा तो वो बन नहीं सकता है। तो इसलिए जो ये कहा जाता है कि ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर हुँ, सारे संसार को बनाने वाले हैं। तो साकार जो वस्तु होगी, शरीरधारी जो कोई भी होगा, शरीर वाला कोई भी होगा, वो इस सारे संसार को बनाने वाला नहीं हो सकता है। और भी बहुत सारे दोष आएंगे कि यदि हम साकार को मानने लगेंगे तो आप जैसे ही ईश्वर को साकार मानने लगेंगे, उस ईश्वर की सर्वव्यापकता खंडित हो जाएगी। ईश्वर के विषय में कहा है सपर्यगात, वो सब जगह है, वो कण-कण में व्याप्त है। तो यदि वो सब जगह में व्याप्त है, तो फिर एक मूर्ति वाला, एक शरीर वाला, एक निश्चित परिमाण वाला कैसे हो सकता है? जब वो सब जगह है, तो फिर वो एक स्थान पर कैसे हो सकता है? केवल एक स्थान पर। ये ठीक है कि उस वस्तु में भी है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप कहेंगे कि ये मोबाइल है, इसमें वो है या नहीं है? तो आप कह सकते हैं सब जगह पर है, तो इसमें भी है। इसमें भी है। इसमें है, लेकिन ये ईश्वर नहीं है। इन दोनों बातों में अंतर है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसमें ईश्वर है, हुँ, लेकिन वो व्यक्ति और जो वस्तु है, वो ईश्वर नहीं है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि यदि हम ईश्वर को साकार मानेंगे, तो उसका सब जगह पर व्यापकता विद्यमान होना, उसकी सब जगह पर उसकी व्यापकता का होना, वो वहां पर खंडित हो जाएगा। जब आप उसको एक जगह पर रखेंगे, तो फिर वो सब जगह नहीं हो सकता। और सब जगह पर जब वो है, तो फिर उसको आप निश्चित एक व्यक्ति विशेष में, एक वस्तु विशेष में, एक आकृति विशेष में, मूर्ति में आप कैसे कह सकते हैं कि ये भगवान है? नहीं हो सकता। पर जो एक जगह मानते हैं, किसी मूर्ति को मानते हैं, वो तो हमें श्रद्धा से वहीं पे मानते हैं ना, ईश्वर कैसा है, ये श्रद्धा का विषय नहीं है, क्योंकि ये उनका एक शास्त्र का हाँ, विषय है। हुँ, शास्त्र ईश्वर के विषय में क्या कहता है? शास्त्र ने ईश्वर को क्या कहा है? अब कोई, इतने सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ भी उसको मानने लगेंगे, तो फिर ईश्वर के अनेक इस तरह से होने लग जाएंगे। तो ईश्वर जो तत्व है, वो एक निश्चित तत्व है। उसका जो स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है, और वो जैसा है, यदि वैसा ही मान करके और फिर उसमें श्रद्धा करेंगे, तब तो ठीक है। अपने ही हिसाब से, अपनी ही बुद्धि से जैसा सुन लिया है, जैसा कहीं चर्चाओं में है, वैसे ही सुन करके, मान करके और उस पर श्रद्धा करके और चलने लगेंगे, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो
शास्त्रों में ईश्वर को किस प्रकार से प्रतिपादित किया है, उसके आधार पर फिर हमें उस पर श्रद्धा करनी होगी। तो हमने देख लिया, ईश्वर को यदि हम साकार मानेंगे तो वो सर्वव्यापकता एक तो सृष्टिकर्ता नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सारे संसार को बनाने वाला नहीं सिद्ध कर सकेंगे, उसको सर्वव्यापक सिद्ध नहीं कर सकते, उसको सर्वज्ञ भी सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो एक जगह पर है तो सबको जानने वाला कैसे हो जाएगा। हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सारे जगत के कण कण में है, हमारी आत्मा में भी है, हमारे मन में भी है। तो हमारे आत्मा में और मन में होते हुए हमारे मन की बातों को जान रहा है, अंतर्यामी है, अंतर्मन की बातों को जान रहा है। तो सर्वव्यापक होगा तभी तो अंतर्मन की बातों को जानेगा, तभी तो हमारे मन के विचारों को वो जान सकेगा, हर क्षण हम क्या विचार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने उसको एक आकृति विशेष में बांध दिया, किसी एक व्यक्ति विशेष में बांध दिया, ईश्वर है, एक जगह बैठ करके भी तो सबको देख सकता है ना अंतर्मन से। ऐसा भी तो हो सकता है। जी, ईश्वर सब जगह पर है और सब जगह पर होते हुए वो एक जगह पर आएगा कैसे? जब सर्वव्यापकता की परिभाषा की तो वहां पर बताया कि वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, तो सृष्टि के कण कण में वो एक रूप होकर के है। ऐसा नहीं है कि यहां पर तो ज्यादा है और यहां पर कम है, एक रस होकर के वो पूरी सृष्टि में विराजमान है, एक जैसा है सब जगह पर। ऐसा नहीं है कहीं पर तो उसका जो ज्ञान है, उसका जो आनंद है, उसके जो क्रिया है, यहाँ पर तो ज्यादा है और यहाँ पर कम है। ऐसा नहीं है, जिस प्रकार का सामर्थ्य है उसका इस स्थान पर है, वही सामर्थ्य उसका इस स्थान पर है। अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग सामर्थ्य हो, ऐसा नहीं है। तो उसका सब जगह पर एक ही प्रकार का सामर्थ्य है। तो एक जगह पर रहता हुआ वो सबको संचालित कर ले, तो प्रश्न ये है कि एक जगह पर रहता ही नहीं है तो संचालन की बात ही कहां पर आएगी। जब वो रहता ही सब जगह पर है तो सब जगह पर रहते हुए ही वो संचालन करेगा। एक जगह पर रह करके यदि ये पूरी सृष्टि का संचालन करेगा तो क्या ये संभव है? कोई भी व्यक्ति है ना, इसलिए संभव हो सकता है क्या? नहीं, ईश्वर का जो स्वरूप है उस स्वरूप से हट करके ईश्वर भी स्वयं नहीं हो सकता है। जब ईश्वर को हम एक देशी बना देंगे, एक स्थान पर रहने वाला बना देंगे, एक व्यक्ति उसको बना देंगे, व्यक्ति के रूप में उसको देखने लगेंगे, तो फिर हमने देखा था कि जो साकार जो वस्तु है या व्यक्ति है, हम और आप जैसे जो लोग हैं, उनका सामर्थ्य कम ही होता है। तो जो एक स्थान पर रहने वाला है वो इस पूरी सृष्टि का संचालन कैसे कर सकता है, इस पूरे संसार को कैसे बना सकता है? वो प्रमाण से सिद्ध नहीं है। पूरी सृष्टि का जो संचालन है वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ईश्वर की सर्वव्यापकता को, उसकी सर्वज्ञता को साकार मानने पर वो खंडित होते हुए दिखाई देती है। वो सबको जानने वाला नहीं हो सकता, सबके अंतर्मन को पहचानने वाला नहीं हो सकता, सर्वज्ञता उसकी खंडित हो जाएगी। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता जो है वो वहां पर खंडित होने लगेगी। ईश्वर कैसा है? सर्वशक्तिमान है। वो इस सारे संसार को बनाता है तो किसी का सहयोग थोड़ी ना लेता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको किसी की मदद ना लेनी पड़े। लेकिन ईश्वर ही एक ऐसी सत्ता है, ऐसा एक तत्व है जिसको किसी दूसरे की मदद की अपेक्षा नहीं होती है, जो स्वयं में इतना समर्थ है, इतना शक्तिमान है कि वो अपने ही सामर्थ्य से इस सारे संसार को रच लेता है। फिर सप्त रजस तमस, ये तो पहले से विद्यमान है, इसे ईश्वर ने नहीं बनाया। नहीं, हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, ये जो सत्व रजस तमस है ये प्रकृति है, इसकी जो साम्यावस्था है, और ये भी कैसा है? ये भी अनादि तत्व है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन अनादि सत्ताएं हैं, ना तो कभी बनती हैं और ना ही कभी बिगड़ती हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगी, कोई इनको नहीं बनाता है। तो प्रकृति जो इस सारे संसार का जो मूल कारण है, वो मूल कारण को भी कोई नहीं बनाता है। तो ईश्वर जो है, अगर हम उसको साकार मानेंगे तो वहां पर सर्वशक्ति मत्ता जो है वो भी उसकी खंडित होने लगेगी, वो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। और ईश्वर को अगर हम साकार मानेंगे तो फिर उसका न्यायकारी होना भी आप उसको सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जब जान ही नहीं पा रहा है किसी को, जब सबके मन की बातों को जान ही नहीं पा रहा है, तो फिर न्याय कैसे करेगा? न्याय नहीं कर पाएगा। न्याय नहीं कर पाएगा तो उसका न्यायाधीश होना जो है वो नहीं घट सकेगा। ईश्वर को यदि आप साकार मानेंगे तो जितनी भी साकार वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, जिनसे हम व्यवहार कर रहे हैं, वो सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, एक समय के बाद में वो नष्ट हो जाती हैं। तो फिर ये मानना पड़ेगा ईश्वर का जन्म भी होता है, ईश्वर उत्पन्न भी होता है, ईश्वर नष्ट भी होता है, ईश्वर की मृत्यु भी होती है। तो ईश्वर जो है उसमें जन्म और मृत्यु का व्यवहार होने लगेगा, जो कि संभव नहीं है। तो हमने पिछले बार जो देखा था कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका स्वरूप कैसा है? वो सत है,
सदा विद्यमान रहता है, वो चेतन स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप है। तो ये जो उसका स्वरूप है, उसके स्वरूप की हानि होने लगेगी, उसका स्वरूप ही नहीं बचेगा, ना तो वो सत बचेगा, ना तो वो सदा विद्यमान रहेगा, क्योंकि आपने बता दिया कि वो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो साकार है इसलिए वो उत्पन्न होगा, तो वो सत भी नहीं रहेगा और वो चित भी नहीं रहेगा, चेतन भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी भी साकार वस्तुएं हैं वो सारी जड़ वस्तुएं हैं, चेतन वस्तुएं साकार नहीं हो सकती हैं, तो वो चेतनत्व से भी हट जाएगा और आनंद स्वरूप भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उत्पन्न भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है, तो ऐसे में उसके अंदर हर्ष और शोक की जो स्थितियां हैं वो बनती रहेंगी। तो हर्ष और शोक की स्थितियां बनते रहने से जो ईश्वर का जो स्वरूप है वो स्वरूप वहां पर घटेगा नहीं, इसलिए ईश्वर को साकार स्वीकार नहीं किया है और इसका निषेध भी किया है। यजुर्वेद में कहा हुआ है, न तस्य प्रतिमास्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का तात्पर्य है कि उसका कोई परिमाण नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है। यजुर्वेद में कहा हुआ है, श्रुति कहती है अकायम अव्रणम अस्नाविरम, वो परमेश्वर तो काया से रहित है, उसका तो शरीर हो ही नहीं सकता और किसी भी प्रकार का शरीर उसका नहीं हो सकता है, ना उसका स्थूल शरीर, ये जो हमारा शरीर है जो दिखता है वो स्थूल शरीर कहलाता है, परमात्मा का वो स्थूल शरीर नहीं है। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, अंतःकरण होता है, उसमें उसको गिना जाता है, तो सूक्ष्म शरीर भी उसका नहीं है। कारण शरीर, ये जो सत्व रजस तमस जो है वो भी उसके अंदर नहीं है। तो किसी भी प्रकार के शरीर का तो वहां पर निषेध किया गया है और यहां तक ये भी कहा गया है कि वो अव्रणम है, उसमें छिद्र नहीं हो सकता है। आप कोई भी साकार वस्तु और कोई भी शरीर ऐसा बताती है जिसमें छिद्र नहीं है। कितने सारे हमारे ये रोम है, सब छिद्र वाले हैं। अस्नाविरम, नस नाड़ियों से वो रहित है, जितने भी शरीर होंगे वो नस नाड़ियों वाले होंगे। तो जितने भी देहधारी शरीर वाले जितने भी हैं जिनको ईश्वर कहते हैं, आप इन कसौटियों पर तोल करके देख लीजिए, पता लग जाएगा कि वो ईश्वरत्व उनके अंदर घटित होगा या नहीं होगा। तो साकार मानते ही सारी जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्था चरमराने लग जाएगी। मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेते, वो बिना सहायता की सब कुछ रच डाले हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो तो सप्त रजस तमस की सहायता से ही तो बनाया ना। सहायता नहीं, वो उसका उपादान कारण है। जैसे उदाहरण के लिए कोई सुनार है, वो एक आभूषण बनाता है, तो आभूषण वो खुद से थोड़ी ना बनाएगा। आभूषण के लिए उसको सोने, रॉ मटेरियल तो चाहिएगा। तो सोने की ईंट है या कोई ऐसी सोने का कुछ गुटका है, तो वो उससे उस आभूषण को वो बनाएगा। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, कोई पदार्थ जैसे आटा है, आटा से हम रोटी बनाते हैं, आटा ना हो तो हम रोटी कहाँ से बनाएंगे। जब पहले से सप्त रजस तमस है ही, जब तो उन्होंने बनाया ना, यदि वो नहीं होता तो कैसे बनाते हैं। हाँ। इसका मतलब ईश्वर भी सहायता लेकर ही बनाया है। सहायता का मतलब ये है उपकरणों की जो सहायता की जो बात आती है। कोई व्यक्ति है, अगर आप भी अगर खाना बना रहे हैं, तो अगर आपके पास में आटा नहीं होगा तो आप रोटी कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। लेकिन आटा होते हुए भी यदि आपके पास में चकला बेलन नहीं है, तवा नहीं है, तो आप नहीं बना सकते हैं। गैस आपके पास में नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ईश्वर को सत्व रजस तमस की तो आवश्यकता है। सत्व रजस तमस तो प्रकृति के मूल कारण है, तो उस रॉ मटेरियल की तो आवश्यकता होगी होगी, मूल कारण की आवश्यकता तो होगी। उपादान तत्व जो है, सृष्टि के जो आदि कारण है, उसके बिना तो ईश्वर भी नहीं बना सकता, उसकी जरूरत तो है ही। लेकिन उस सत्व रजस तमस जो मूल तत्व हैं, उनसे इस सारे संसार को बनाने के लिए फिर उसको किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आज हम कुछ भी चीज को बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ यंत्रों की तो आवश्यकता हमें रहती है, उपकरणों की आवश्यकता रहती है। इंस्ट्रूमेंट्स के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, साधनों के बिना तो। लेकिन परमेश्वर को वहां पर साधनों की अपेक्षा नहीं है। बिना साधनों के ही वो अपनी अनंत शक्ति और सामर्थ्य से ही वो इस सारे संसार को बना सकता है। इसीलिए उपनिषद में कहा हुआ है, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, परमेश्वर का जो ज्ञान है स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है, बल भी उसका स्वाभाविक है, और जो उसकी जो क्रिया है वो भी कैसी है, उसकी स्वाभाविक है। और ईश्वर को कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ईश्वर कैसा है, वो अनंत है। तो जब वो अनंत है तो आप उसको एक सीमा में कैसे ला सकते हैं, कैसे आप बांध सकते हैं? वो नहीं बन सकता है। तो ईश्वर की जो साकारता है, साकार रूप में जो ईश्वर का मानना है, वो तो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वेद आदि शास्त्रों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, सभी में ईश्वर की निराकारिता को ही वहां पर सिद्ध किया है। ईश्वर निराकार है।
उपनिषदों में कहा है अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, वो तो सारे ये जो इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन सब से रहित है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, आप जितनी भी साकार वस्तुएं जो हैं, आप किसी भी मूर्ति को ले लीजिए, किसी भी शरीर को ले लीजिए, उसमें सब में ये चीजें घटेंगी। वो इंद्रियों के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। नहीं कर सकता। शरीर वाला जो भी कोई व्यक्ति है उसको तो इंद्रियों की आवश्यकता रहेगी, आंख, कान, नाक, इन सब की आवश्यकता रहेगी। तो ईश्वर जो है, ईश्वर को इन सब साधनों के बिना ही वो इस सारे संसार को बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो निराकार है और सब जगह पर विद्यमान है और बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म होने के कारण से, निराकार होने के कारण से और सब जगह पर विद्यमान होने के कारण से वो इस सारे संसार को बनाने में समर्थ है। कि ईश्वर को कोई आकार नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है। तो फिर जो छांदोग्य उपनिषद ने बताया मूर्तम च अमूर्तम च, फिर ये वाक्य तो गलत है। नहीं, शास्त्र का वाक्य गलत नहीं हो सकता है, हमें उसको समझना पड़ेगा। छांदोग्य उपनिषद में कहा है मूर्तम च अमूर्तम च। हाँ। तो वो जो परमेश्वर है वो मूर्त स्वरूप भी है और अमूर्त स्वरूप भी है। और इसी वाक्य को लेकर के जो अनेक जो लोग हैं, प्रवचनकार हैं, वो इस वचन के आधार पर ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वो परमेश्वर तो मूर्ति वाला भी है और वो अमूर्त भी है, तो उसके दोनों ही स्वरूप होंगे, उसका साकार भी होगा, निराकार भी होगा। ठीक है, हम निराकार को भी मना नहीं कर रहे, लेकिन साकार को भी क्यों मना कर रहे हो जब शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो मूर्त वाला भी है। तो यहाँ पर हमें उस मूर्त शब्द को समझना होगा और वो जो प्रकरण चल रहा है छांदोग्य उपनिषद का, उसको समझना होगा कि वो किस दृष्टि से वहां पर कहा हुआ है। तो परमेश्वर को जो मूर्त कहा हुआ है वो एक गौण कथन के रूप में वहां पर कहा हुआ है कि ये जो सारा संसार है, अगर आपको वास्तव में अगर परमेश्वर की मूर्ति देखनी है, परमेश्वर का शरीर अगर आपको देखना है, वेदों में भी इस प्रकार के वचन आते हैं, तो आपको इस पूरे सृष्टि को देखना होगा, इस पूरे ब्रह्मांड को देखना होगा, तब उसकी जो मूर्तता है वो आपको समझ में आएगी। तो कहा है कि परमेश्वर मूर्त है, मतलब इस आप पूरे संसार को देखिए, ब्रह्मांड को देखिए, तो इस पूरे संसार को जब आप देखेंगे तो इस संसार को बनाने के पीछे जो कारण है वो कारण आपको समझ में आएगा। वो कौन है? वो ब्रह्म है, इस संसार के पीछे का जो कारण है। तो एक प्रकार से इस सारी सृष्टि को जो देखना है, हम सूर्य को देखेंगे, हम चंद्र को देखेंगे, ये जो सारी विज्ञान की जो प्रक्रिया है जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर चल रही है, जब हम इस पूरे प्रोसेस को जब हम देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम उस ईश्वर को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये बताने के लिए यहाँ पर मूर्त रूपता उसकी कही है। और वैसे तो उसी के ही आगे जो प्रकरण है, ये जो मूर्तम च मूर्तम जो लिखा हुआ है, उसके आगे बताया हुआ है, शास्त्रकार खुद कहते हैं नेति नेति, वो परमेश्वर कैसा है? बोले ये भी नहीं है। वो परमेश्वर कैसा है? ये भी नहीं है। जब कहा कि भाई ये जो सूर्य है इसको ब्रह्म मानो, तो उसने क्या कहा? नहीं नहीं, ये नहीं है। चंद्रमा को मान लो, बोले ये भी ब्रह्म नहीं है। बोले पृथ्वी को मान लो, ये भी ब्रह्म नहीं है। जल को मान लो, ये भी ब्रह्म नहीं है। आकाश को मान लो, ये भी ब्रह्म नहीं है। तो वहां तो इनको नकारा गया है, लेकिन इन सारी वस्तुओं को देख करके हम उस परमेश्वर के विराट स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं कि वो परमेश्वर कितना विशाल है, कितना महान है, कि इतनी बड़ी बड़ी और समृद्ध, इतने विज्ञान से युक्त चीजों को बना करके हमारे कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए वो बना रहा है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से केतु हैं। इनको देख करके हम, ये क्या है? पताका है। इनको देख करके हम उस ईश्वर की महत्ता को, उसकी सर्वव्यापकता को, उसकी सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को हम समझ सकते हैं। ये बताने के लिए उसके मूर्त रूप को बताया है। आप तेरे विराट रूप है। तो कुछ लोग एक बिंदु मात्र जगह पे ईश्वर को मानते हैं। हाँ, बहुत सारी मान्यता है। कुछ लोग बिंदु के रूप में मानते हैं, बिंदु के रूप में कुछ मानते हैं। प्रकाश के रूप में ईश्वर को मानते हैं, कुछ ध्वनि के रूप में ईश्वर को मानते हैं। तो ये सारी चीजें तो प्राकृतिक हैं। आप बिंदु है तो बिंदु, उसका कोई परिमाण है, बिंदु रूप में ईश्वर नहीं हो सकता है। कोई प्रकाश के रूप में मानते हैं तो प्रकाश तो सिद्धि है कि वो प्राकृतिक वस्तु है। तो जितनी भी प्राकृतिक और साकार वस्तुएं हैं वो ईश्वर नहीं हो सकती हैं। ध्वनि का देख लीजिए, तो ध्वनि क्या है? ध्वनि भी एक गुण है, एक पदार्थ का, आकाश का गुण है शब्द। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ईश्वर के धर्मों में नहीं घट सकती हैं, ईश्वर नहीं हो सकती हैं। ये तो सारी प्राकृतिक वस्तुओं के ही धर्म है। तो हमें उनको उसी प्रकार से देखना चाहिए। तो ईश्वर जो है, वो ईश्वर तो निराकार ही है, वो अमूर्त है
और उसको इसी प्रकार से ही शास्त्रों में बताया हुआ है और इसी प्रकार से ही उसकी उपासना की बात वहाँ पर कही हुई है। आचार्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज लाखों करोड़ों व्यक्ति का सोच ये है कि ईश्वर साकार है, तो आज हमें आचार्य जी से स्पष्ट हुआ कि ईश्वर निराकार है।